पार्टी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के तीसरी बार सरकार लाई है उसका भी उस एरिया का ध्यान रखना चाहिए ना। हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, हुआ करते थे, नाम मैं नहीं लूंगा, सबको पता है। तो उन्होंने जितना 10 साल के अंदर हमारा खराबा किया है, हमारे के अंदर विभिन्न डालने की कोशिश करी है आपस में, कभी हमारा संगठन हरियाणा के अंदर भी और लोगों को मजबूती देगा, तो मुझे यह यकीन नहीं था कि इतनी मजबूती दे देगा। बावल जिसके अंदर जब मैंने कैंडिडेट चेंज करने की बात कही थी तो कई पार्टी वालों ने कहा और कई हमारे पार्टी के दिग्गजों ने कहा कि भाई ये तो जीत ही जाएगा, क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा ये गांव के अंदर इनको घुसने के अंदर भी तकलीफ होगी। इस तो रेवाड़ी वालों के अंदर ये कहा जाया करता था कप्तान जाकर के तीसरी बार या चौथी बार जब ये बढ़ेगा मंत्री तो इसका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो उनकी सपना रह गया, नांगा चौधरी रह गई, एक सीट हाथ में जाने ये देखो जो मतलब एहसान फरामोश हो जाते हैं ना, पब्लिक उसको माफ नहीं करती। 2024 के विधानसभा चुनावों की मतगणना संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने रेवाड़ी स्थित आवास पर जो भाषण दिया, उस भाषण की आज भी पूरे क्षेत्र में चर्चा है। राव इंद्रजीत सिंह ने इशारों में ये कह दिया है कि जिस तरह की लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अहीरवाल से उठी और उसी की बदौलत पूरे हरियाणा की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई, अब भारतीय जनता पार्टी का यह दायित्व बनता है कि वह इस क्षेत्र की चिंता करे। राव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र ने पार्टी को सबसे अधिक सीटें दी है उस क्षेत्र का अब पार्टी ध्यान रखे। उनका सीधा सीधा इशारा मुख्यमंत्री पद की ओर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उनके समर्थक उनके भाषण के दौरान नारे लगा रहे थे, उसमें डिप्टी सीएम आरती राव के लिए उनका भी नाम चल रहा था और राव इंद्रजीत के लिए भी मुख्यमंत्री का नारा चल रहा था। लेकिन राव इंद्रजीत कई बार ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि अमित शाह ने पहले ही नायब सैनी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया हुआ है। ऐसे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर आरती राव बने, इसका प्रयास उनके समर्थकों का रहेगा। लेकिन राव इस मामले में क्या रुख अपनाएंगे यह समय बताएगा। लेकिन एक बड़ी बात यह हुई कि राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री जो अब केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मनोहर लाल पर फिर से निशाना साधा है और सीधा सीधा उन पर बिना नाम लिए आरोप जड़ा है कि उन्होंने अहीरवाल के नेताओं में फूट डाली, ऐसे लोगों को नेता बनाना चाहा जो उनके राजनीतिक विरोधी थे। राव ने सीधा संकेत यही दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सत्ता में आई है तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका अहीरवाल क्षेत्र की 11 विधानसभा सीटों की है। 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, 1 सीट नांगल चौधरी की पार्टी हारी है। और नांगल चौधरी सीट का जिक्र करते हुए जिस तरह राव समर्थक उत्साहित से और उनकी जो एक टिप्पणी थी वो आगे चल करके आप उनके भाषण में सुनेंगे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि राव इंद्रजीत सिंह उस सीट के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। आइए अब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पूरा भाषण सुनते हैं। लेकिन साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मेहनत मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के हलके में जा कर के, अपनी रिश्तेदारियों के अंदर जा कर के लोग वहाँ पर जा कर के ठहरे, उस वजह से ये संभव हुआ कि हमारी 10 में से 11 में से तकरीबन सारी सीट कहा करता था कि भाई हमारा संगठन हरियाणा के अंदर भी और लोगों को मजबूती देगा, तो मुझे यह यकीन नहीं था कि इतनी मजबूती दे देगा। ये हवा तुम्हारी ऐसी यहाँ से गई कि जीटी रोड के ऊपर भी क्या, सरसा में भी क्या, सब जगह जा कर के और भारतीय जनता पार्टी का परचम तुम्हारे यहाँ सब जगह लहरने लग गया। सरकार बनाना किसी प्रांत के अंदर आसान काम नहीं है और मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो 2 बार आप लोगों ने पहली बार जो बनाई थी शुरुआत आपने करी है और तीसरी बार का रिकॉर्ड भी आपने तोड़ा। यकीन नहीं आता कि कितने ज्यादा मतों से हमारे कई कैंडिडेट जीत गए। बावल जिसके अंदर जब मैंने
कैंडिडेट चेंज करने की बात कही थी, तो कई पार्टी वालों ने कहा और कई हमारे पार्टी के दिग्गजों ने कहा कि भाई ये तो जीत ही जाएगा, क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा ये गांव के अंदर इनको घुसने के अंदर भी तकलीफ होगी, इस तरह का माहौल। और हमारी बात की जो पुष्टि आपने करी कि कहाँ लोग कह रहे थे कि नया कैंडिडेट चंडीगढ़ से लेकर के आपने टपका दिया, आप लोगों ने जो बनाया 25,000 की करीबन 25,000 की जीत जो आपने बावल वालों ने करी है, काबिले तारीफ है, आपका मैं शुक्रिया। कोसली हल्का जो मैं अपना हल्का समझता था, मैं समझता कि यहाँ पर अगर 2-4 बार मैं चला जाऊंगा, मेरे साथी पुराने वाले वो उनके बच्चे सारे के सारे लग जाएंगे। आज भी उन्होंने न केवल बूढ़ों ने बल्कि बालकों ने भी सबने मदद करके एग्जैक्टली नहीं मालूम कितना 15 से ऊपर 16 करीब है। रेवाड़ी जो कप्तान साहब चुप रहो रेवाड़ी वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो रेवाड़ी वालों के अंदर ये कहा जाया करता था कप्तान जाकर के तीसरी बार या चौथी बार जब ये बढ़ेगा मंत्री तो इसका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो उनकी सपना रह गया। मुझे तो ये अचंबा है कि जो ये हमारे ये विश्लेषण कहते हो या क्या कहते हैं, टीवी वाले, एग्जिट पोल वाले, सब के सब कह रहे थे कांग्रेस पार्टी कहीं और हम कहीं, तो कितना देखो अंतर आ गया इनके अंदर कि हम कहीं पहुंच गए और जो ऊपर शिखर पे थे वो कहते हैं। तो ये जो यहाँ का और आपके गुड़गांव का और आपके महेंद्रगढ़ का तकरीबन सारी सीट ये अपन जीत गए। चौधरी रह गई थी, एक सीट हार जाए। ये देखो जो मतलब एहसान फरामोश हो जाते हैं ना, पब्लिक उसको माफ नहीं करेगी। तो ये तो होता रहता है राजनीति के अंदर। पर मैं आज कहता हूँ कि मेरी जिंदगी का, अब मेरे को 47 साल हो गए, लेकिन जितना प्रभावशाली इलेक्शन का जीतना जिताना ये 24 का हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक तरह किस्म की लहर सीधी आगे तक पहुंच गई और उधर हरियाणा तक जिता। नेताजी विपरीत परिस्थिति थी, बिल्कुल एग्जिट पोल भी और सट्टा बाजार भी खिलाफ, एग्जिट पोल भी खिलाफ, और फिर भी लोगों ने हिम्मत दिखाई। पब्लिक की हवा भी खराब। सबसे बड़ी जीत है जी। चंडीगढ़ की कलम रामपुरा हाउस से चलेगी साहब। पार्टी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के तीसरी बार सरकार लाई है उसका भी उस एरिया का ध्यान रखना चाहिए ना। हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, हुआ करते थे, नाम मैं नहीं लूंगा, सबको पता है। तो उन्होंने जितना 10 साल के अंदर हमारा खराबा किया है, हमारे के अंदर विघ्न डालने की कोशिश करी है, आपस में लड़ाने की कोशिश करी है, नए नए नेता बनाने की कोशिश करी है। जो खुद नेता नहीं बन पाए थे आज तक, वो हमारे जो मतलब जितने 40 साल का परिश्रम था उसके अंदर विघ्न डालने की कोशिश जो करी है वो सही हो गया। जनता ने जवाब दिया, पार्टी ने दिया और ना दिया, जनता ने जवाब दे दिया है। तो मैं समझता हूँ पार्टी इस बात का भी संज्ञान लेगी।